First of all, I pay my respect and gratitude to the organizer of yesterday's night stay and today's meeting also. सबसे पहले मैं इस मीटिंग और कल जो हमारे रुकने रहने की व्यवस्था की उसके लिए आयोजकों को सम्मान और आभार व्यक्त करता हूं। Today is the 46th day of our Begumpura Bharat Brotherhood Yatra. आज हमारी इस बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा का 46वां दिन है। 45 days I addressed many cities, villages, town, slum areas and street corners meeting and indoor meeting. I addressed in many places, but today's message is very important than the others last 45 days message. पिछले 45 दिनों हमने अनेक शहर, गांव, कस्बे, मोहल्ला मीटिंगें, कॉर्नर मीटिंगें, इस तरीके से कई सभाओं को संबोधित किया है, लेकिन आज की जो ये सभा है ये अपने आप में उन पिछली 45 सभाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। Delhi is the capital of India and also Delhi is the political hub of all the parties also, in the whole nation. क्योंकि जो ये दिल्ली है, दिल्ली भारत की राजधानी है और दूसरी बात ये जो दिल्ली है ये पूरी जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका एक पॉलिटिकल हब है। So that's what Baba Saheb Ambedkar chosen Delhi as his place, and Manevar Kanshiram also opened the head office at the Delhi. यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपना जो सेंटर बनाया वो दिल्ली को बनाया और मान्यवर कांशीराम साहब ने भी जब अपने राजनीति की शुरुआत करी तो उन्होंने दिल्ली में ही अपना सेंट्रल ऑफिस बनाया। Our people from Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Assam, wherever our people are staying, they are also expecting what message it's come from the Delhi. तो हमारे लोग गुजरात से आसाम, कन्याकुमारी से कश्मीर, मतलब पूरे देश में हमारे लोग हैं और वो कोई भी चीज होती है तो वो दिल्ली की तरफ देखते हैं कि दिल्ली से क्या आदेश जारी हो रहा है। If any message is given from Delhi, that it reaches to the grassroots. Politically, if anyone gives a message, it automatically reaches to the grassroots people. तो दिल्ली से जब कोई राजनीतिक संदेश जारी होता है तो वो गांव के गली मोहल्लों तक पहुंचता है। So Delhi is the very important place for all our Bahujan Dravida Samaj. इसलिए हमारे पूरे बहुजन द्रविड़ समाज के लिए दिल्ली एक महत्वपूर्ण जगह है। So that's what Congress are sending the message from Delhi, even BJP also, even Aam Aadmi Party also, and even Communist Party also. All the parties, Brahminical parties, are holding their head office here and they are sending the message. Our people are dancing according to the Manuvadi's political messages. यही कारण है कि जो कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी या कि कम्युनिस्ट पार्टियां, जितनी भी ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं वो दिल्ली में अपना केंद्रीय ऑफिस बनाती हैं और यहां से अपना संदेश, जो ब्राह्मणवादी संदेश है, उसको प्रेषित करती हैं और उसी के हिसाब से हमारे जो लोग हैं वो उनके इशारे पे नाचते रहते हैं। So Kanshiram ji was the person started the movement and he had a head office here and he sent the message to our Bahujan Dravida Samaj. Our people started to work there and during the Kanshiram period, our people opened the account in parliament and assembly more than 15 states. मान्यवर कांशीराम साहब ने इसी वजह से दिल्ली को अपना सेंट्रल ऑफिस चुना और उन्होंने यहां से बहुजन द्रविड़ समाज के पास अपना राजनीतिक संदेश भेजना शुरू किया और लोगों ने उनके संदेश को अपनाया, उसके अकॉर्डिंग काम शुरू हुआ
और उसका नतीजा ये रहा कि मान्यवर कांशीराम साहब ऐसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने देश के करीब 15 राज्यों में सांसद और विधायक चुनने में सफल हुए। After Kanshiram ji, BDP is the only party having a head office at Delhi, and we are giving the message. No other party organizing the national level. National level office they are not having in Delhi. BDP is the only party in India having the national level office, and we people are sending our political message, social message to the whole nation. तो मान्यवर कांशीराम साहब के बाद हमारी बहुजन द्रविड़ पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली में अपना राष्ट्रीय कार्यालय खोल के राष्ट्रीय स्तर पे बहुजन महापुरुषों का संदेश प्रेषित करने का काम कर रही है। जो भी हमारा सामाजिक राजनीतिक संदेश है वो हम दिल्ली से दूर दराज गांवों तक अपने बहुजन द्रविड़ समाज के पास पहुंचा रहे हैं। So that's what our Salgan ji's work is not a chota work. He has a lot of responsibility in his shoulder. तो इसी वजह से हमारे जो माननीय सलहन जी हैं उनका काम छोटा काम नहीं है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। It is his responsibility to build a strong base at Delhi. तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप दिल्ली में अपनी एक मजबूत ताकत निर्माण करें। If he has to build a strong base at Delhi, Delhi is the foundation of our political party. अगर आप If he built that party, if he made the foundation very strong here, within 6 months we will finish all the Manuwadis throughout the country. तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि 6 महीनों के अंदर हम इस देश से ब्राह्मणवादी ताकतों को नष्ट करने में कामयाब होंगे। But our people are failed to understand about the concept behind the Begumpura Bharat. लेकिन अभी हमारे लोग जो बेगमपुरा भारत का विजन है उसको समझने में अभी सफल नहीं हुए हैं। When the ideal came to this school, our people failed to understand his word. तो ये जो बेगमपुरा थाट के जो जनक हैं उनके सामने आके भी हम अभी तक बेगमपुरा भारत की संकल्पना को समझ नहीं पाए। Because Guru Ravidas is Guru is not in the stone. Guru is in the word. तो कोई भी जो संत महापुरुष गुरु होते हैं वो पत्थर में नहीं होते, उनका अस्तित्व उनके शब्दों में, उनके विचारों में होता है। But because of his words, we people are sacrificing our whole day and roaming throughout the country. तो उनके जो विचार हैं, उनके जो शब्द हैं, उन्हीं शब्दों के कारण हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं, पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। Why we are suffering? Not because of this stone. We are suffering because of his message. तो हम क्या पूरे देश में इतना दुख उठा के भी सफर कर रहे हैं? हम इनके जो पत्थर की मूर्ति है उसके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम जो गुरु रविदास महाराज के जो संदेश है, जो उनका विचार है, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। We are suffering ourselves to fulfill the mission of our Guru. तो हम स्वयं इतना सफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकहम गुरु रविदास जी महाराज का जो विजन है, जो मिशन है, उसको पूरा करने के इच्छुक लोग हैं। He was telling to our people against the idol worship. तो गुरु रविदास महाराज ने हमारे लोगों को जो पूजा है, जो व्यक्ति पूजा है, उसके खिलाफ जागरूक किया था। He demolished a lot of idols in his life. उन्होंने अनेक वैचारिक लोग तैयार किए। But we people are, what he told to us, we people are not following. But who introduced the idol worship to our समाज? तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने जिस बात को कहा उसको अपनाने की बजाय
मूर्ति पूजा जिसका उन्होंने खंडन किया, उसको अपना के घूम रहे हैं। Who introduced the idol worship to our people? We have to think. Today is the day to introspect ourselves that ये आज we are following the Guru's word or ideal. ये हमारे लोगों के अंदर मूर्ति पूजा को स्थापित करने वाले कौन लोग हैं, ये हमें समझना होगा। आज हमारे लिए आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण का समय है कि हम ये विचारे कि हम मूर्ति के पीछे जाने वाले लोग हैं या जो हमारे संत गुरु महापुरुष हैं उनके विचार, उनके शब्दों के पीछे चलने वाले लोग। Brahmins are having their ideology, but they are distributing some ideals like a Lakshmi, Parvati, Sivan, Saraswati. What message behind the Saraswati? What message behind the Hanuman? Whether Hanuman told any message to us? Hanuman is a Murti, but he is not a word. Saraswati is a Murti, but she doesn't carry any message. Lakshmi is a Murti, but he doesn't carry any message. But Guru Ravidas is a message, not a Murti. तो ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए हमारे लोगों में मूर्ति का प्रसार करते हैं। लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, पता नहीं कितनी तरीके की मूर्तियां हमारे लोगों को के अंदर इंपैक्ट करते हैं। तो ये जो मूर्तियां हैं, ये कोई विचार नहीं है, लेकिन हमारे सदगुरु रविदास महाराज जी एक विचार है, वो मूर्ति नहीं है। So, but unknowingly or knowingly, I think more than IAS, IPS, lot of very, very big post people also fail to understand the message of Begumpura. If these people understand about the Begumpura, we could easily achieve the Begumpura, but unfortunately, our people still now they are suffering. Why? Because they fail to understand our Guru's message. तो हमारे लोग, हम कहे जाने में या अनजाने में तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे जो लोग हैं बड़ी बड़ी पोस्ट धारण करने वाले IAS, IPS इस दर्जे के लोग हैं जो गुरु महाराज के विचारों से इतर मूर्ति पूजा को अधिक महत्व देते हैं। और यही कारण है कि हम आज तक गुरु महाराज का जो विजन है बेगमपुरा, उसको नहीं समझ पाए, इसीलिए आज हम सफर कर रहे हैं। अगर हम इस विजन को समझ जाएं तो हम बहुत जल्द इस देश को बेगमपुरा भारत बनाने में सफल हो सकते हैं। Parliament is also their control. Judiciary is also in their control. Executive administration is on their control. Media is their control. Even though small murti, they are doing the business, they are doing the small dukan, having the small, they are not having a guts to work, because Guru was saying that work and eat, but they are not. You cannot find a single Brahmin not work in the field. Mooks are opening a small dukan, temple dukan in every street. They are making their money from their dukan. Even a small, they are having their own god, but making the money with the Shudras. They are getting the money from the Shudras. They are having their god, but Shudras are giving the money. तो आज जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वो ब्राह्मणों के कब्जे में, जो हमारी न्यायपालिका है वो ब्राह्मणों के कब्जे में, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो ब्राह्मणों के कब्जे में, जो हमारी मीडिया है वो ब्राह्मणों के कब्जे में, और यहां तक कि ब्राह्मणों ने जो नब्बे दर्जे के मूर्ख ब्राह्मण हैं, उन्होंने पूरे देश में छोटी छोटी मंदिरों की दुकान स्थापित करके अपने भगवान बैठा रखे हैं, और हमारे जो शूद्र हैं वो उनकी दुकानों में जाके अपना धन लुटाने का काम करते हैं।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो ब्राह्मणवादी लोग हैं ये कभी मेहनत करके कमाते नहीं है, बल्कि षड्यंत्र करके लोगों को लूट के खाने का इनका धंधा है। जबकि हमारे सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा है कि मेहनत करके ही खाना चाहिए। Today, I am giving one slogan to the whole Indian community, Indian Dravida society. आज मैं इस देश के पूरे बहुजन द्रविड़ समाज को एक स्लोगन देना चाहता हूं, एक नारा देना चाहता हूं। You spread the slogan nook and corner of this India to finish their Brahminical economical structure. तो आप इस नारे के साथ अपने लोगों तक, अपने अंतिम छोर में निवासरत लोगों तक इस नारे को पहुंचाएं, और जो ये आर्थिक उन्नति की दुकानें बना रखी है ब्राह्मणवादी लोगों ने, उसको समाप्त करने का काम करें। दान हमारा भगवान तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। नारा है दान हमारा भगवान तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जी आगे बढ़ो। It is your responsibility, whoever's watching in the social media and Facebook, YouTube, you spread this message, this slogan, दान हमारा भगवान तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं और यहां सामने बैठे जो प्रत्यक्ष हमारी बात से रूबरू हो रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस नारे को गांव के अंतिम छोर तक ले जाने का काम करें। If you raise this slogan, or if you ready to follow this slogan, we can easily finish within 2 months. We can finish this Brahminwadi in this country. तो अगर आप इस स्लोगन को अपनाते हैं और अपने लोगों तक प्रेषित करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 महीने के अंदर इस देश में ब्राह्मणवादी दुकान बंद करने में आप सफल रहेंगे। दान हमारा भगवान तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। दान हमारा भगवान तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। दान हमारा भगवान तुम्हारा, दान हमारा भगवान तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। You spread this slogan throughout the country. आप इस नारे को, इस स्लोगन को पूरे देश में प्रसारित करें। In this, I conclude my speech. जय कांचीराम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत।